आज तुम जिंदा हो ना अनी, तो सिर्फ अर्शी की वजह से। विपाशा भाभी प्लीज जाने दो ना, ये सब अभी नहीं। क्यों जाने दूं? इसे भी सच पता होना चाहिए ना। अनी, डॉक्टर्स ने कह दिया था कि अब कोई मिरेकल तुम्हें बचा सकता है, और ये सुनते ही अर्शी मंदिर चली गई। वहां जाकर तुम्हारे नाम की पूजा की इसने। फिर पता है क्या हुआ? जैसे ही पूजा का फूल चढ़ाया, वैसे ही तुम रिस्पॉन्ड करने लगे। अर्शी अब अनी से हॉस्पिटल में मिलती है और अपनी वेडिंग अनाउंसमेंट की डेट की बात करती है और विपाशा से कहती है कि शायद अब उन्हें डेट फॉरवर्ड करना पड़ेगा अनी के एक्सीडेंट की वजह से। पर अनी अब अर्शी को बोलता है कि ऐसा नहीं करना है, उसी डेट में अनाउंसमेंट करना है उनकी शादी जो डेट तय हुई है, और अर्शी को आई लव यू कहता है, जो सुन के अर्शी तो एकदम मोहित हो जाती है। पर झनक उनकी सारी बातें सुन रही है चुपकर। आखिर उसके मन में ये सारी बातें क्या असर कर रही होगी, क्योंकि अब तो छोटौन को जब झनक बताती है कि अनी के एक्सीडेंट की वजह वही है, क्योंकि उसी के वजह से अनी तेज बाइक चलाया था, तब छोटौन झनक से कहता है कि अगर अनी की एक्सीडेंट उसकी वजह से हुई है तो अब उसी को अनी के साथ रहकर उसे ठीक भी करना पड़ेगा, उसकी नर्स बनकर। और झनक अब चौंक जाती है ये बात सुनकर कि आखिर वो बोस हाउस कैसे जाएगी एक नर्स बनकर अनी की, और अगर किसी ने उसे वहां पहचान लिया तो आखिर उसका होगा क्या? क्या झनक को अरेस्ट तो नहीं करवा देंगे घर वाले? खास करके उसकी मासी और विपाशा आखिर कैसे सहेंगे अगर झनक उनके ही घर वापस आ गई? अच्छा, वो वेडिंग अनाउंसमेंट पार्टी की डेट भी तो शिफ्ट करनी होगी ना? अनी के एक्सीडेंट की वजह से। हर्षी, डोंट वरी अबाउट मी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और डॉक्टर भी मुझे बहुत जल्द डिस्चार्ज कर देंगे। पार्टी की जो डेट फिक्स हुई थी ना, वही डेट रहेगी।